कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली पुरानी पुस्तक में 9.1 है, नई वाली पुस्तक में 8.1 है। इसमें जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो आपके 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 9 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए, यानी सबट्रैक्ट करना है। अच्छा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ये चीज़ पहले लिखी होती है, ये वाली चीज़ लिखी होती है और फिर लिखा होता है ये वाली चीज़। तो कई बार जो इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसको गलत कर देते हैं कि इसमें से आपके इसमें से इसको घटा देते हैं, जबकि आपको असल में इसमें से इसको घटाना है। ठीक है कि नहीं? पहले ये लिख देते हैं फ्रॉम, फिर ये लिखा होता है। तो आपको घटाना किस में से? आपको घटाना इसमें से। तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको घटाना। तो क्या करेंगे, पहले ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है इस वाली पूरी चीज़ को आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, फिर बाद में आप माइनस लगाएंगे और उसके बाद फिर ये जो दूसरा आपका ये जो आपको दिया गया है इसको आप लिख देंगे। पूरा ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, कहना उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेटों को ओपन करना है। देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सेम टू सेम आपकी यहाँ पर उतर जाएंगी। जबकि इस वाले ब्रैकेट में आप चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। देखो, जब प्लस होता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम जो चीज़ ऊपर लिखी थी वही लिख दी जाती है। माइनस किया तो माइनस में, प्लस किया तो प्लस में, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होते हैं। कहना कैसे होते हैं? देखो, ये वाली जो चीज़ें थी वो तो सेम टू सेम लिख गई यहाँ -3 तक, लेकिन जैसे ही माइनस का गुणा इस प्लस के 4a में होगा ये तुरंत माइनस का 4a हो जाएगा। माइनस का गुणा जब माइनस के 7ab में होगा तो माइनस और माइनस प्लस के 7ab बन जाएंगे। माइनस और प्लस का गुणा जब होगा तो ये माइनस के 3 भी हो जाएंगी, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर की चीज़ों के साइन आपको चेंज कर देना है। जो प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए और जो माइनस की उनको प्लस का कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद क्या करेंगे, इतनी लाइन इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुई इन दोनों ब्रैकेटों को। उसके बाद जो जिसके लाइक है उसको हम उसके साथ लिखेंगे। जैसे कि ये जो 12a है और ये जो 4a है, इन दोनों को आप आपस में टिक भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद माइनस के 9ab है, माइनस 9ab लिखा, और प्लस का 7 इसके लाइक है यानी समान है, हमने उसको लिख लिया उसके साथ। उसके बाद प्लस के 5 भी हैं, हमने प्लस के 5 भी लिखा, और इधर माइनस के 3 भी थे वो इसके लाइक थे, उसको लिख लिया। बचा कौन? -3 बचा और -12। तो -3 और -12 को हम यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ दोनों को। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पर ये दोनों क्योंकि समान है तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 बचेंगे, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा जवाब 8a आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस के 9a भी हैं और यहाँ पर प्लस के 7a भी हैं, दोनों को आपस में घटा देंगे और माइनस के 2a भी आपको यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है यहाँ, 5 भी और 3 भी, इन दोनों को आपस में आप घटाएंगे तो 2 भी बचेंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। माइनस के 3 और -12 आपस में जुड़ जाएंगे और आपके माइनस के 15 हो जाएंगे। इसके आगे कोई किसी के लाइक नहीं है, इस वजह से ये जो हमारा आंसर है वो यहीं पर आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फोर्थ का जो ए पार्ट है उसको हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये जो बी वाला पार्ट है, अब इस बी वाले पार्ट को हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, इसमें से आपको इसको घटाना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, इसको लिखा, माइनस लगाएंगे, फिर हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? याद रखें, जब हमने प्लस किया था तब भी इन सबको हमने ब्रैकेट में रखा था, और जब माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी हमने इनको ब्रैकेट के अंदर ही रख रखा है। चलिए, बाद में हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेटों को ओपन करना होता है। तो क्योंकि इस वाले ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो वही सेम टू सेम संख्याएं आपकी उतर जाएंगी, जबकि इधर साइन चेंज हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया भी था। तो ये जो प्लस का 3y है वो माइनस का 3y, ये जो प्लस का 5yz है ये आपका माइनस का 5yz हो जाएगा, और ये जो माइनस का 7zx है वो आपका प्लस का 7zx आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद जो जिसके लाइक है उसको उसके साथ रखते हैं। xy किस में है? देखिए, xy अगर ये 5xy को लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो माइनस के 3xy है वो एक दूसरे के लाइक है, उनको एक से साथ लिखा, इसके साथ लिख दिया हमने। माइनस के 2yz है, माइनस के 2yz को लिखेंगे। यहाँ पर आपका -5yz जो है वो इसके लाइक है, हमने उसको इसके साथ लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, माइनस के 2zx है, हमने उसको लिखा, और यहाँ पर आपके प्लस के 7zx उसके लाइक है यानी समान है, इसलिए हमने इसको इसके साथ लिखा।
और ये जो प्लस के 10xyz है उसको लिखा, लेकिन इसके लाइक यानी xyz यहाँ पर और किसी में नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग से लिख दिया बगल में। ठीक है कि नहीं? चलिए अब उसके बाद 5xy और 3xy आपस में घटेंगी, 2xy प्लस के क्यों बचे? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, इसलिए प्लस के 2xy बचे आपके। उसके बाद माइनस के 2 और माइनस के 5 आपस में दोनों जुड़ेंगे और माइनस के 7yz बना लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बड़ी संख्या जिसकी होती है उसी का साइन लगता है, चाहे जोड़ो या घटाओ। ठीक है कि नहीं? माइनस के जो 2zx और प्लस के 7zx, इन दोनों को आपस में घटाना होगा, यानी 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, लेकिन प्लस के क्यों बचे हैं zx 5? क्योंकि आपका जो प्लस का 7 है वो बड़ा था, इस वजह से यहाँ पर प्लस के 5zx बचे, और प्लस के 10xyz के प्लस के 10xyz ही लिख देंगे, क्योंकि इसके लाइक यानी समान कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फोर्थ का ये जो बी वाला पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो सी वाला पार्ट है उसको आपको स्वयं करके देखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए, तो इस तरीके से ये वाली जो आपकी प्रश्नावली है वो आपकी सॉल्व हो जाती है।